आप सभी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेके आई हूँ फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर, जो बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये चैप्टर क्लियर नहीं हो पाता बच्चों को। अगर ये क्लियर अच्छे से हो गए, इसमें कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने में भी इजी होती है और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं इसके वो आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए पहला क्या है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एनआईटी। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। देखो आपसे गवर्नमेंट कुछ टैक्स ले रही है, आपसे गवर्नमेंट क्या ले रही है, एनआईटी का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको गवर्नमेंट 100 रुपए आपसे 100 रुपए टैक्स ले रही है, आप कहोगे भैया मेरी तो 100 रुपए टैक्स जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। सपोज आपको 20 रुपए उस पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, तो आपका एनआईटी कितना जा रहा है गवर्नमेंट के पास, 80 रुपीज। तो एनआईटी क्या होता है, डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का, कि जो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं उसमें से अगर हम सब्सिडीज माइनस कर दें तो आपकी नेट वैल्यू निकल जाएगी। कि आप किसी को 100 रुपए दे रहे हैं, उसमें 20 रुपए आपको वो सब्सिडी दे रही है, हेल्प प्रोवाइड कर रही है, तो आपका कितना हो गया 80 रुपीज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एनआईटी निकालने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज द फॉर्मूला फॉर एनआईटी। अब आईटी होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है कि जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, हमारे पे गवर्नमेंट लगा रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस क्या होते हैं, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। फिलहाल हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की। आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट आपके ऊपर जो टैक्स लगा रही है उस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका आज के टाइम में है जीएसटी। उसके बाद है सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है, जो गवर्नमेंट आपको हेल्प प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है टू प्रोड्यूसर्स टू फुलफिल देयर सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, कि वो अपना सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट आपको हेल्प भी प्रोवाइड करती है। आपसे अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो प्रोड्यूसर को क्या कर रही है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रही है। जैसे एलपीजी सिलेंडर पे कुछ छूट प्रोवाइड करती है, वो ज्यादा महंगा होता है लेकिन उस पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे के, सपोज 2000 का सिलेंडर है, 700 रुपए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो वो 1300 रुपए का आपको सिलेंडर पड़ रहा है, तो आपकी क्या है, दैट इज नोन एज सब्सिडीज। तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर दे तो हमारा एनआईटी आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को अच्छे से कर लेना। अब इसके अंदर एक चीज और आती है हमारी, एक होती है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस। एफसी को फैक्टर कॉस्ट, एक होता है एमपी मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा है उसके लिए हमने कितना अमाउंट पे करा है। आपने पीछे पढ़ा था ना फैक्टर पेमेंट्स, कि हमारी कॉस्ट कितनी आई है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, आपने कितना किसको पैसा दिया उस गुड्स एंड सर्विसेज को, ये मैंने पेन प्रोड्यूस करा, तो इसे प्रोड्यूस करने के लिए मैंने अमाउंट कितना पे करा, भाई मैंने लेबर को चार्जेस दिए होंगे, वेजेस दी होंगी, रेंट दिया होगा जमीन का, ठीक है, तो वो सारी क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है। अब आपकी सपोज फैक्टर कॉस्ट प्रोड्यूस करने की 100 रुपीज आई, अब मार्केट प्राइस आप उसे 100 रुपए का ही मार्केट में बेच देंगे, नहीं, आप कितने का बेच रहे हैं उसे, 150 का। तो इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, आपने मार्केट में उसको कितने का बेचा, दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। 100 रुपए आपकी कॉस्ट आई थी, 150 का बेचा, तो क्या हो गया 150 रुपीज, क्या हो गया मार्केट प्राइस। अब मुझे एक बात बताइए कि फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है या मार्केट प्राइस ज्यादा है, ऑब्वियसली क्या ज्यादा है, मार्केट प्राइस। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदलना है तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगी, एनआईटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रट लीजिए इसको। फैक्टर कॉस्ट को पहले ये पता होना चाहिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऑब्वियसली कॉस्ट छोटी है, मार्केट प्राइस बड़ा है, तो इसमें फैक्टर कॉस्ट को एमपी में बदलने के लिए एनआईटी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एनआईटी अगर गिवन है क्वेश्चन में ठीक है, नहीं गिवन है तो कैसे निकाल लेंगे हम, आईटी में से क्या माइनस कर देंगे हम, सब्सिडीज माइनस कर देंगे, आपकी एनआईटी आ जाएगी।